अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10th न्यू सिलेबस फॉर एनुअल सेशन 2026-7 के लिए बहुत ही आसान सॉल्यूशन। हम स्टेप बाय स्टेप और हर एक्सरसाइज को डीप जो है वो देखेंगे। आपको इंशाल्लाह किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आज देख रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है कि राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4। हमने क्या करना है कि इनके कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो सारे जो हैं उनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने। फाइंड नहीं करने, जस्ट राइट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। हमने बस वो राइट कर देना है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका और इसका। जहाँ पे वो फाइंड करेगा वहाँ पे फिर हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब एडिटिव इनवर्स होता क्या है? आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में 9th क्लास में रियल नंबर्स के रिलेटेड, जहाँ पे हमने कहा था कि a माइनस a जो है वो आपके पास इक्वल होता है 0 के। मीन्स के कोई आपके पास नंबर हो, उसमें उसका नेगेटिव नंबर जो है वो ऐड कर दें और आंसर अगर आपके पास 0 हो तो आप कहते थे कि वो एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है कम्प्लेक्स नंबर की। तो कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो है सिचुएशन किस तरह बनेगी, बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा उस कम्प्लेक्स नंबर में से आपने जो है वो जस्ट उसका कॉन्जुगेट जो है वो यहाँ पे लिखना होगा। अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते हैं तो वो तो बात फिर भी नहीं अगेन बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 3 + 2 आयोटा था, तो इसके कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो 3 - 2 आयोटा आ जाता है। अब हमने कहा था कि एक नंबर हमारे पास मौजूद हो, उसमें उसका नेगेटिव नंबर है वो ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो कट जाएंगे। अब 3 और 3 6 हो जाएगा। हमारे पास तो 0 नहीं आया तो हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। फिर हमने क्या करना है, सिंपल हमने ये करना है कि जो साइन आपके पास एज इट इज़ मौजूद होंगे उनको उनके अपोजिट साइन के साथ जो है वो यहाँ पे हमने लिख देना है। ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब इस नंबर को और इस नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो -3 + 3 0 हो जाएगा, -2 + 2 जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 4 - 3 आयोटा। ये भी बहुत आसान। हमने क्या करना है, जो 4 था उसको -4 कर देना है, जो प्लस था माइनस था उसको प्लस कर देना है। तो ये प्लस माइनस ये कट जाएंगे, ये माइनस प्लस ये कट जाएंगे, आंसर आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो एक एक लाइन में सॉल्व होने वाले हैं, ये आपके MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5 - 7 आयोटा। इसमें आपने क्या करना है, ये -5 कर देना है, माइनस +7 आयोटा कर देना। ठीक है, बहुत आसान। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है, ये 2/3 है, आपने प्लस का 2/3 कर देना है, जो प्लस का 5/4 है उसको माइनस का 5/4 कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, उसका -2/3 + 5/4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, बहुत आसान था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है कि फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। ईच कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। अब देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वहाँ पे जस्ट उसने ये कहा हुआ था कि आपने राइट करना है। राइट का मतलब था कि बस हमने जस्ट 1 लाइनर आंसर दे देना है। यहाँ पे फाइंड का वर्ड यूज हुआ है, दैट्स मीन्स कि हमें उसको जो है ना प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बताना होगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या है। अच्छा, अब उसके लिए क्या है, अब हमारे पास ना एक ये वाली प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी कि 1/a मल्टीप्लाई a जो है वो इक्वल होता है 1 के। मीन्स कि ये वाला a इस a के साथ कट जाता था, 1 आपके पास आंसर आ जाता था। सेम हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में भी यही सिचुएशन है। कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, z के साथ, और वो किसके बराबर होता है, x + आयोटा y के। अब अगर हमारे पास एक z है तो मल्टीप्लाई 1/z करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आने वाला है, मतलब कि ये वाला z के साथ कटेगा। अब ये वाला जो z है बटे वाला 1/z, इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं z इनवर्स। इन जनरल हमने ये वाला z इनवर्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
तो ये इतनी आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास जो है वो प्रोसीजर क्या होता है। अब जो है वो हम इसको आगे जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। जी सोल्यूशन है हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना है 1/z। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 + 5 आयोटा के। अब ये देखें कि ये काम हमने ना 1.1 एक्सरसाइज में किया हुआ है। कैसे कि हम उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/z। ऊपर वाली रकम हमें पता है ऊपर मल्टीप्लाई होती है, 4 - 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़। नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। अब यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो कौन सा है, a² - b² इक्वल होता है a + b a - b के। तो यहाँ पे अब हमारा जो फार्मूला लगेगा वो है 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/z, ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, ये आ जाएगा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/z आपके पास जो है वो आ जाएगा 4 - 5 आयोटा 16 + 25 के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ ये सूरत हाल बन जाएगी। 1/z आपके पास इक्वल आ जाएगा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25 इक्वल होता है 41 के। अब हमने क्या करना था, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होता है, रियल पार्ट अलग होता है, इमेजिनरी अलग होता है। तो उस फॉर्म में आप इसको कर दें कि 1/z जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 4/41 - 5/41 और 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो काम मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने ये समझना है कि इन्वर्स होता क्या है। अगर आपको समझ आ गई है कि वो बटे में हमने लेके जाना है, उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमने ये पढ़ा था कि बटे के अंदर कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो बटे के अंदर कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करने के लिए उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जो हमने 1.1 में किया था और हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी नेक्स्ट हमारे पास है 6 + 2 आयोटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/z इक्वल है 1/6 + 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। उसके बाद हमें पता है कि ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे होती है। तो ये 6 - 2 आयोटा एज इट इज़, ये 6 + 2 आयोटा और 6 - 2 आयोटा। अब ये हमारे पास ये वाला फार्मूला a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो वही हमारे पास चीज़ आ जाएगी 1/z इक्वल है 6 - 2 आयोटा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। इसी से एक स्टेप आगे ले चलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 2 आयोटा, ये हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो है 1/z वो इक्वल आ जाएगा 6 - 2 आयोटा, ये आ जाएगा 36 - 4 और यह आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ से एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 2 आयोटा, ये आ जाएगा 36 -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4। तो काम मुश्किल नहीं है, आपके सामने है, देखें बिल्कुल स्मूथ हम चल रहे हैं। बच्चों वाले सवाल हैं। 6 - 2 आयोटा, 36 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा 40। अब नेक्स्ट आपने इसको जो है वो अलग अलग करना है। तो कर दें 6/40 - 2/40 आयोटा। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास कटिंग नहीं हो रही थी तो हमने उसको कट नहीं किया, इसमें हो रही है तो आप इसको ज़रूर कर दें। कैसे, 3/20 - 1/20 आयोटा। ठीक है, 2 3 = 6, 2 20 = 40, 2 1 = 2, 2 20 = 40। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं
इसके पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, अच्छा पार्ट 3 हमारे पास जो है वो भी बड़ा आसान है। 1/z इक्वल है 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा। अगेन हमारे पास जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो ये 1/z आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58 के। अब हमने रियल पार्ट अलग करना है, कम्प्लेक्स अलग करना है। तो ये 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 और 3 आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास जो है सबसे पहले आप इसको डिटेल अगर सॉल्व करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा आप लेंथ देना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि जी हमारे पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। नाउ फाइंडिंग इनवर्स, we know that z inverse is 1/z। ठीक है, 1/z आपके पास इक्वल हो जाएगा 1/√5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे 1/√5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई √5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय √5 प्लस 4 आयोटा √5 माइनस 4 आयोटा। √5 प्लस 4 आयोटा, नीचे आपके पास जो है वो a का स्क्वायर अलग हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ से 5 आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 7 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। वन बाई जी आपके पास जो है वो इक्वल आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 16। 1/z आपके पास आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा 16 और 5 21। अब रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। ये √5/21 बन जाएगा प्लस 4/21 आयोटा बन जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपका कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब सिंपलीफाई हो रहा है, कट हो रहा है, आपने कर देना है, नहीं हो रहा तो एज इट इज़। और ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का आंसर है। आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।